तरबूज गर्मियों के महीनों में सबसे लोकप्रिय खाद्य पदार्थों में से एक है। कुल 30 अलग अलग प्रकार के तरबूज हैं। सच तो यह है कि तरबूज फल भी नहीं, बल्कि खीरे के परिवार से संबंधित सब्जियां हैं। तरबूज में लगभग 92% पानी होता है। एक औसत अमेरिकी एक साल में लगभग 15 पाउंड तरबूज खाता पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपनी धुरी पर झुकी हुई है। यही झुकाव विभिन्न ऋतुओं का कारण बनता है। गर्मियों में उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है, जिसके कारण वहां दिन लंबे और रातें छोटी होती है। यही वजह है कि इस दौरान उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का मौसम होता है। पृथ्वी सूर्य के निकटतम बिंदु पर जून के महीने में आती है। हालांकि इस समय धरती सूर्य से सबसे गर्म नहीं होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि गर्मी ग्रहण करने और उसे जारी करने में समय लगता है। इसलिए जुलाई और अगस्त में सबसे ज्यादा गर्मी महसूस होती है। गर्मी के मौसम के बारे में कई रोचक तथ्य हैं। साल का वह समय जब गर्मी आती है उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में अलग अलग होता है। उत्तरी गोलार्ध में गर्मी जून से सितंबर तक होती है। दक्षिण में गर्मी दिसंबर से मार्च तक होती है। जब उत्तर में गर्मी होती है तो दक्षिण में लोग सर्दी का आनंद लेते हैं और इसके विपरीत सूर्य की ओर झुका हुआ गोलार्ध गर्मी का अनुभव करता है। दूसरी ओर सूर्य से दूर वाला भाग सर्दी का अनुभव करता है। उत्तरी गोलार्ध में हर साल जून के 20 से 22 के बीच गर्मी शुरू होती है। इस गोलार्ध में ग्रीष्म संक्रांति गर्मियों के आगमन का संकेत देती है। ग्रीष्म संक्रांति साल का सबसे लंबा दिन होता है। गर्मियों के दौरान सबसे ज्यादा फिल्में रिलीज होती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि गर्मियों के दौरान सिनेमाघरों में सबसे ज्यादा भीड़ होती है। कहा जाता है कि हॉलीवुड इस समय सबसे ज्यादा मुनाफा कमाता है। वे हर साल इस समय बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़ने में कामयाब होते हैं। गर्मी के मौसम में गर्मी के कारण फ्रांस में एफिल टावर का लोहा फैल जाता है। इससे टावर गर्मियों के दौरान 6 इंच तक बढ़ जाता है। गर्मी का मौसम छुट्टियों का मौसम है। लोग समुद्र तटों, प्रसिद्ध शहरों, राष्ट्रीय उद्यानों, झीलों और रिसोर्ट्स में जाते हैं। अकेले अमेरिका में ही 650 मिलियन से ज्यादा यात्राएं तय होती हैं। गर्मियों के महीनों में ध्रुवों के पास के क्षेत्रों में रात में भी दिन का उजाला रहता है। यह आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से सच है। दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिका को गर्मियों के दौरान आधी रात को भी सूरज की रोशनी मिलती है। यह घटना आर्कटिक क्षेत्र के लिए तब मान्य होती है जब उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होती है। दूसरी ओर ध्रुवों, दक्षिणी गोलार्ध के पास के क्षेत्रों में सर्दियों के दौरान छोटे दिन और लंबी रातें होती हैं। नतीजतन आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्रों में 6 महीने प्रकाश और 6 महीने लगभग अंधेरा रहता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से गर्मी और सर्दी होती है।